हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं और जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे ब्लॉक नंबर 2 के यूनिट नंबर 5 के बारे में। तो ब्लॉक नंबर 1 मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जहाँ पे हमने 4 यूनिट्स को डिस्कस किया था। उम्मीद है आप लोगों ने वो सारी वीडियोस कवर कर ली हैं और खासकर यूनिट नंबर 5 की कुछ इंट्रोडक्शनल वीडियोस जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, और भाई जो भी बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं वो इग्नू अड्डा को भी सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक मैं दे चुका हूं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब यूनिट नंबर 5 था क्या, प्रोडक्शन फंक्शन विद 1 एंड मोर वेरिएबल इनपुट्स। तो वैसे तो हम इसमें ऑलरेडी बहुत चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को। तो आप लोगों को याद होगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो टाइम पीरियड था जहां पे एक प्रोड्यूसर अपने आउटपुट को इंक्रीज करने की कोशिश करता है अपने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करके। ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता क्योंकि हमने शॉर्ट रन के कुछ नुकसान भी देखे थे। लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में एक पर्सन, एक प्रोड्यूसर जब भी अपने आउटपुट को चेंज करने की कोशिश करता है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, तो उसे दोनों फैक्टर्स में चेंज करना पड़ता है, वेरिएबल फैक्टर में भी और फिक्स फैक्टर में भी। यानी कि यहाँ पे हर एक फैक्टर क्या रहता है, वेरिएबल ही रहता है, यानी कि हर फैक्टर में चेंज करना कंपल्सरी है। तो ये चीज होती है लॉन्ग रन के अंदर और इसी का मतलब होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो इन लॉन्ग रन, अगर हम लॉन्ग रन को देखें, ऑल फैक्टर्स कैन बी वेरीड दस फॉर अ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ऑल इनपुट्स वेरी प्रोपोर्शनली, हर एक इनपुट्स जो है ना सेम प्रोपोर्शन में चेंज करते हैं। कंसीडर अ लॉन्ग रन 2 फैक्टर प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये देखो, ये हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन Q = FLK। आप लोगों को याद होगा जब हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो हमने K के ऊपर एक बार लगाया हुआ था। इसका मतलब क्या था कि हमने कैपिटल को यानी कि मशीनरीज को फिक्स रखा हुआ था, कांस्टेंट रखा हुआ था, उसमें हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर रहे थे। हम सिर्फ लेबर्स को चेंज करके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे थे, लेबर्स को बढ़ा के प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम दोनों चीजों में चेंज करेंगे, लेबर में भी बदलाव आएगा और कैपिटल में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। दोनों में चेंज करके हम प्रोडक्शन को चेंज करेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे वेयर Q स्टैंड्स फॉर आउटपुट, जहाँ पे Q किस पे स्टैंड कर रहा है, आउटपुट पे। L किस पे स्टैंड कर रहा है, लेबर पे। और K फॉर कैपिटल, है ना। तो L फॉर लेबर, K फॉर कैपिटल, Q हमारा क्या है, आउटपुट है। अब इसकी कुछ कंसेप्शंस हैं। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब कि जहां पे हम हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में प्रोपोर्शनली चेंज करके फिर प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, यानी कि बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। और उम्मीद है इसके लिए अपने शॉर्ट रन वाली वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि शॉर्ट रन आपको समझ में आता है कि क्यों हम ऐसा करते हैं। वहां पे मैंने आपको समझाया था कि जब हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में सिर्फ लेबर को इंक्रीज करके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसके बहुत से नुकसान बिजनेस को झेलने पड़ते हैं। वो सब नुकसान लॉन्ग रन ना झेलना पड़े, इसलिए एक प्रोड्यूसर अपने हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में प्रोपोर्शनली चेंज करता है। अब कुछ अडॉप्शन कौन कौन सी है वो लिखते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन इज मोनोटोनिसिटी, व्हिच मींस एज द फैक्टर लेबर इंक्रीजेस गिवन दैट द फैक्टर कैपिटल एंड द प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीजेस। इस बात का मतलब ये है कि अगर हमने लेबर की मात्रा बढ़ाई तो हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हम कैपिटल की मात्रा को भी बढ़ा रहे हैं, और यही नहीं, हम जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। और इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका उल्टा होने का मतलब क्या है कि अगर हम कैपिटल बढ़ा रहे हैं तो लेबर भी बढ़ाई गई है और क्वांटिटी भी राइज हुई है। अब यहाँ पे एक बात और क्या आती है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर पॉजिटिव। जो मार्जिनल प्रोडक्ट है यानी कि जो एडिशनल हम यूज कर रहे हैं लेबर को या फिर कैपिटल को, दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। दूसरा जो असम्पशन है वो क्या है, कनकेविटी। अब कनकेविटी कब होगी, जब F डबल डेरिवेटिव लेबर जो है वो लेस देन 0 होगा और F डबल डेरिवेटिव के दोनों क्या होगा, 0 होगा। अब पता है आपको, बता देता हूं, डबल डेरिवेटिव पता है नेगेटिव कब आता है, जब फंक्शन इंक्रीजिंग हो,
है ना, या फिर फंक्शन मैक्सिमम। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी जो आपने डेरिवेटिव्स को पढ़ा होगा, इंक्रीजिंग बोल दिया मैंने यहाँ पे गलती से, मैक्सिमम, है ना। आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कभी डिस्कस किया होगा, वहाँ पे कंसेप्ट आता है मैक्सिमम मिनिमा का कि एक फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कब प्रोवाइड करता है। इसको भी अब हम करेंगे भी, इसलिए मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लिया है इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल ही डायरेक्ट पूछेगा वो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन से, और हाईली इंपॉर्टेंट वीडियो है सिर्फ इस न्यूमेरिकल की वजह से, है ना, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल आपको बहुत से क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें मैंने बहुत सारे पार्ट्स डिस्कस किए हैं। ये देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर हम 7 पार्ट डिस्कस करने वाले हैं कि 7 क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे सिर्फ इस एक न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें क्या था, तो ये देखो लिखा भी हुआ है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू द मार्जिनल प्रोडक्ट एल एंड के। अब आता है हमारा आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर, कि आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होता है। इस बात का मतलब ये है कि हम सब जानते हैं अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज करेंगे तो आउटपुट के लेवल में भी चेंज आता है। अगर मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा हूं तो आउटपुट का लेवल बढ़ेगा, और अगर मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहा हूं तो आउटपुट का लेवल डिक्रीज भी करेगा। इस बात से सब एग्री करते हैं, लेकिन किस लेवल पे इंक्रीज करेगा, किस लेवल पे डिक्रीज करेगा, यानी कि किस रेट से। अगर मैं आउटपुट में चेंज, मतलब अगर मैं फैक्टर प्रोडक्शन में चेंज लेके आ रहा हूं तो उससे आउटपुट किस लेवल पे इन्फ्लुएंस हो रहा है, किस लेवल पे चेंज हो रहा है, वो भी तो निकालना जरूरी है ना, किस रेट से चेंज हो रहा है। तो उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ अ फैक्टर, जो ये चेक करने का काम करता है कि अगर हम कभी भी अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, कि जब हम चेंज लेके आते हैं उसके अंदर, तो उसकी वजह से हमारा आउटपुट किस रेट से चेंज होता है। तो गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन x बराबर fl, कि हमने x बराबर fl मान लिया फंक्शन, द इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर l, कि अगर हम l में चेंज करेंगे तो भाई चेंज तो आएगा ही, इज गिवन बाय रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनल चेंज इन आउटपुट x टू प्रोपोर्शनल चेंज इन यूज ऑफ फैक्टर l, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा फॉर्मूला बनता है इलास्टिसिटी ऑफ L का, d log x अपॉन में d log L। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं परसेंटेज चेंज इन x डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन लेबर। इसका मतलब कि आउटपुट के लेवल में कितना चेंज आ रहा है जब हम फैक्टर लेबर को चेंज कर रहे हैं। इसको हम dx अपॉन dl मल्टीप्लाई में l अपॉन x भी बोल सकते हैं, और इसी को हम MPL डिवाइड बाय APL भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कंफर्म पूरे तरीके से ध्यान होनी चाहिए। तो ये तो था हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट इस वीडियो का। अब चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या डिस्कस करना है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, इसके हम अलग अलग पार्ट को सोल्व करने वाले हैं, और आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखो कंसीडर अ फंक्शन एज फॉलोज। अब एक फंक्शन हमारे पास q बराबर, अब फंक्शन को ले लेते हैं, q बराबर 6k स्क्वायर l स्क्वायर माइनस में 0.10 k क्यूब और l का क्यूब, ये आ गया हमारे पास। वेयर Q इज द टोटल आउटपुट, Q हमारे पास क्या टोटल आउटपुट है, प्रोड्यूस बाय K एंड L, जो हम K और L को लेके प्रोड्यूस कर रहे हैं। द टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हमारे दो फैक्टर प्रोडक्शन के, विद फैक्टर K फिक्स्ड, जहाँ पे हम K को फिक्स रखेंगे एट 10 यूनिट्स, मतलब हमने K को फिक्स रखा हुआ है 10 यूनिट्स। अब उसमें देखो अगला पार्ट में क्या क्या चीज़, मतलब हम लेबर को चेंज कर रहे हैं, K को हमने फिक्स कर लिया 10 यूनिट्स तक। तो ये दोनों का मिलाया क्वेश्चन था। अब यहाँ पे समझते हैं डिटरमाइन क्या आता है यहाँ पे, TPL, कि भाई TPL को डिटरमाइन कर दो। TPL यानी कि टोटल प्रोडक्ट, क्योंकि हम चेंज तो लेबर में करेंगे। तो पहला पार्ट निकाल रहा हूँ, तो TPL, तो TPL का मतलब क्या है यहाँ पे, भाई मैं सिर्फ एक चीज़ बताया कि ये K की वैल्यू 10 है। अब जब K बराबर है 10 के, तो मैं K की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट कर सकता हूँ, तो K को मैं पे 10 पुट कर दूंगा। तो 6 10 का स्क्वायर L का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 0.10 K की जगह 10, तो 10 का क्यूब L का क्यूब। जब मैं सोल्व करूंगा तो आप सबको पता है 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 इंटू 10 है ना, यानी कि 100, और 100 इंटू 6 600, तो 600 L का स्क्वायर माइनस में 10 का क्यूब 1000, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 1000 इंटू 0.10, तो क्या आंसर आएगा आप लोगों के हिसाब से, बताओ फटाफट। 100 आंसर आएगा, है ना, क्योंकि देखते हैं 0.10 है, इसको मैंने बना 1000 से, भाई 2 जीरो से पॉइंट खत्म, 1 जीरो आगे लग जाएगी, तो 100 आंसर आएगा। तो इस तरीके से 100, और ये वाला L का क्यूब रहेगा यूं का यूं। तो ये हमारा आया पहले पार्ट का आंसर, पहला पार्ट यानी कि TP टोटल प्रोडक्ट लेबर के इसमें आ चुका है। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है
MPL, है ना, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर के केस में। तो मार्जिनल प्रोडक्ट फंक्शन लेबर की फॉर्म में रहेगा। अब आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि मार्जिनल प्रोडक्ट निकलता किससे है, किस तरीके से। एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, कभी भी आपको किसी भी चीज़ का टोटल दे रखा है और मार्जिनल निकालना है, आंख बंद करके उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको टोटल रेवेन्यू दे रखा है, मार्जिनल निकालना है, डेरिवेटिव कर दो टोटल रेवेन्यू का। आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, डेरिवेटिव कर दो टोटल कॉस्ट का। आपको टोटल प्रोडक्ट दे रखा है, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या कर दोगे, डेरिवेटिव कर दोगे टोटल का, टोटल प्रोडक्ट का। आपको टोटल यूटिलिटी दे रखी है, मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, तो भी आप डेरिवेटिव कर दोगे। यानी कि कभी भी किसी भी फंक्शन का टोटल दे रखा है, आपको मार्जिनल निकालना है, आंख बंद करके डेरिवेटिव कर देना उसका, ठीक है। डेरिवेटिव करेंगे हम इसका, तो डेरिवेटिव ऑफ TPL विद रिस्पेक्ट टू L, है ना, यानी कि डेरिवेटिव कर रहे हैं हम टोटल प्रोडक्ट का L के रिस्पेक्ट में, लेबर के रिस्पेक्ट में। अब करते हैं डेरिवेटिव चालू। तो ये हमारे पास क्या आया, फंक्शन, कोई मना नहीं करेगा इसे, हमें करना क्या है इसका डेरिवेटिव। तो 600 क्या है, कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वो यूं का ही रहता है। हमें करना है यहाँ पे L स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब L स्क्वायर का डेरिवेटिव आप किस प्रकार से करोगे भाई, इसे मान लो x स्क्वायर। आपको बता देता हूँ कि भाई कभी भी जिंदगी में x की पावर n का डेरिवेटिव करना हो तो कैसे होता था, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। जिन बच्चों ने डेरिवेटिव पढ़ रखा है उन्हें फॉर्मूला पक्का पता होगा कि अगर L स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है तो 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 2L आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। और जिन मुझे लगता है कि मेरे डेरिवेटिव्स नहीं आते हैं या फॉर्मूले नहीं पता है, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं जो फॉर्मूले की जो शीट है ना, वो या तो टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगा या फिर जो यूट्यूब पे पोस्ट वाला सेक्शन है वहाँ पे डलवा दूंगा, ठीक है, फॉर्मूले की शीट डेरिवेटिव के खासकर जो क्योंकि आप लोगों के में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, सिंपल डेरिवेटिव के फॉर्मूले होते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। तो 600 इंटू में 12 ये हो गया यहाँ पे इसका डेरिवेटिव। कहाँ गया टोटल प्रोडक्ट, ये रहा टोटल प्रोडक्ट, इसका डेरिवेटिव कर दिया इस वाले पार्ट का। माइनस में 100 कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो डेरिवेटिव करते वक्त वो यूं का भी रहता है। हाँ, अगर प्लस माइनस में है ना वो, उसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में है तो यूं ही रहेगा। हम करेंगे L क्यूब का डेरिवेटिव, वो भी किस वाले फॉर्मूले से, सेम इस वाले फॉर्मूले से, कि 3 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। तो अगर मैं इसका पूरा आंसर निकाल लूँ तो पूरा आंसर आएगा इसका 600 इंटू 2 1200, तो 1200L, ठीक है, माइनस में 100 इंटू में 3 कितना हो गया, 300L का स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका आंसर। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट भी। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। अब अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूँ तो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है APL। आपको एवरेज प्रोडक्ट निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से। तो अगर आपको APL निकालना है तो TPL डिवाइड बाय क्वांटिटी, है ना, या फिर आप डिवाइड बाय यहाँ पे लेबर कह सकते हो L, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, लेबर है क्वांटिटी, मैं यहाँ पे लेबर की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो, तो L हो जाएगा। अब TPL देखो कहाँ पे है, ये रहा TPL, 600L का स्क्वायर माइनस में 100L का क्यूब डिवाइड बाय कितना हो जाएगा L। अब इसको जब मैं करूँगा सोल्व तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 600L का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाय L माइनस में 100L का क्यूब डिवाइड बाय L। सेपरेट कर दिया मैंने इसे, इस L को दोनों के अपोन लिख दिया, इसके अपोन में भी और इसके अपोन में भी, क्योंकि देखो अगर आप LCM लोगे यू भी डिनोमिनेटर सेम है तो यूं कहीं वापस वही सेम चीज़ बन जाएगी। या फिर अगर आपकी इच्छा ना हो ऐसे करने की तो मेरे भाई यहाँ से L को ले लेना और उस L से L काट लेना, कैसे भी कर लो, आपका आंसर सही आएगा। इस L से मैंने ये एक पावर कट गई, यहाँ पे L से एक पावर कटेगी तो 3 पावर थी 2 पावर रहेगी, है ना। ये भी समझ नहीं आया, अरे बचपन की प्रॉपर्टी थी कि अगर A की पावर m हो और A नीचे A की पावर n हो तो पावर क्या होती है, पावर से पावर माइनस होती है ना, A की पावर m माइनस n, वही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई करी है। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया 600L माइनस में 100L का स्क्वायर। तो ये बनता है आपका इस पार्ट का आंसर। 1 मिनट, हाँ ठीक है सब कुछ। तो 600L माइनस में 100L का स्क्वायर। अब देखते हैं अगला पार्ट, थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट में है क्या, फोर्थ पार्ट में से बोला है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इनपुट L दैट मैक्सिमाइज TPL। मतलब हमें वो L की वैल्यू बतानी है जहाँ पे TPL मैक्सिमम हो, मैक्सिमाइज हो। तो सबसे पहले TPL को उतारो भाई। अब TPL को अगर मैं उतारूंगा यहाँ पे तो TPL बराबर आएगा 6 TPL वो था ना 600L का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 100L का क्यूब। ये आपका क्या था, TPL था।
और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि वो एल की वैल्यू बताओ जहां पे ये मैक्सिमम या फिर मैक्सिमाइज करे। तो भाई इसका डेरिवेटिव कर दो एल के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एल, डेरिवेटिव कर दो एल के रिस्पेक्ट में। जब मैं डेरिवेटिव करूंगा इसका, क्योंकि भाई देखो अगर आपको टीपीएल छोड़ो किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम दिखाना हो तो उस फंक्शन का सबसे पहले क्या करोगे, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो 600 कांस्टेंट है और कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई में हो, मैंने अभी भी समझाया था वो यूं का यूं रहता है तो मल्टीप्लाई में, और एल स्क्वायर का हम कर देंगे डेरिवेटिव। कैसे, 2 उधर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 2l, ये होगा डेरिवेटिव। और जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव तो 100 कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में होगा यूं, एल क्यूब का डेरिवेटिव कैसे होगा, 3 उधर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी तो 3l का स्क्वायर, ये हो गया डेरिवेटिव। तो इसका पूरा आंसर अगर मैं चेक करूं तो ये आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 600 दूनी 1200 एल और माइनस में 300 एल का स्क्वायर। वैसे मैंने खामखा करा इसका डेरिवेटिव, क्योंकि टी पे डेरिवेटिव एमपीएल होता है और एमपीएल तो हम निकाल ही चुके थे, देखो पूरा वही सेम आया है। चलो कोई नहीं, समझ में आ गया ना आपको, किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम प्रूफ करना हो तो पहले क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। अब डेरिवेटिव करने के बाद उस डेरिवेटिव को, ये हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है टी.पी.एल विद रिस्पेक्ट टू एल, ठीक है। इसको हम रखेंगे 0 के इक्वल, तो टी.पी.एल विद रिस्पेक्ट टू एल, इसको रखेंगे 0 के इक्वल। और जब 0 के इक्वल रखूंगा मैं इसे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1200 एल प्लस में 300 सॉरी माइनस में 300 एल का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको मुझे उस तरफ भेजना है, उस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो उस तरफ जाके पॉजिटिव हो गया, 300 एल का स्क्वायर, यहाँ पे रह गया 1200 एल, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पे एल से एल कैंसिल, या फिर आप अगर दो वैल्यू निकाल सकते, 2 वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ से एक गड़बड़ होती है, अगर हम एल से एल काट रहे हैं तो एक ही वैल्यू आएगी। अब बातें फिर करने के वाले हम ऐसे कॉमन ले लेते हैं, काम करते हैं। तो मैं ऐसे कॉमन ले लेता हूँ 300 कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं 300 कॉमन लूंगा, सबको पता है क्या बचेगा 4, क्योंकि 4 दिया 12 होता है, 1200 बन जाएगा। और जब 300 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 1l इक्वल्स टू 0। अब ये दो चीज़ मल्टीप्लाई में है और ये 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि या तो पहले वाला नंबर 0 होगा या फिर दूसरे वाला नंबर 0 होगा। भाई 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0 कब आती है, तो पहले वाला नंबर 0 बनाई या फिर दूसरा नंबर 0 हो, तो 300l इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, या फिर 4 माइनस एल इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से एल की वैल्यू आई 4, एल वहाँ से प्लस का हो गया, यहाँ से एल की वैल्यू क्या आई 0। अब बात है मैक्सिमम किस पे है, भाई मैक्सिमम चेक करने का तरीका पता है क्या होता है, आप अगेन डेरिवेटिव कर लो। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज सिखाई थी कि अगर अगेन डेरिवेटिव नेगेटिव आता है ना तो वो फंक्शन मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पे, तो अगेन डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका। तो अगेन डिफरेंशिएट, दोबारा करेंगे डिफरेंशिएशन इस पूरे फंक्शन का। देखो डेरिवेटिव का आंसर कहाँ पे था, ये था आपका फाइनल आंसर। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 1200l का, तो 12 तो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, और l का डेरिवेटिव बता देता हूं 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है अगर x के रिस्पेक्ट में हो, तो l का डेरिवेटिव l के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 होगा। तो ये आपका आंसर आएगा कितना 1200, क्योंकि 1200 × 1 1200, और 300 कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में होगा, l स्क्वायर क्या करोगे, l स्क्वायर का 2 उधर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी तो 2l, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1200, यहाँ पे जाएगा 600l, बस l की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है 4 पुट कर दो, 600 × 4 कितना हो गया 2400, 1200 में से 2400 हो गई माइनस का 1200 आंसर आ रहा है ना, नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि l बराबर 4 पे क्या आंसर आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। हाँ अब बात में 0 पे तो चेक किया ही नहीं, अरे भाई रख लो 0, जब 0 रखोगे यहाँ पे तो 600 × 0, 0 × कुछ भी हो खत्म, 1200 आ गया, 1200 में 0 गई, 1200 पॉजिटिव आंसर आ रहा है, यानी कि 0 पे तो क्या आएगा मिनिमम आएगा, तो 0 तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो 0 तो है ही नहीं। और ये भी समझो ना भाई, जब 0 लेवल का प्रोडक्शन हो रहा है, एक भी लेबर यूज नहीं की जा रही, तो आउटपुट कहाँ से जनरेट होगा, तो वो तो पॉइंट भूल जाओ। तो L बराबर 4 पे ये जो प्रोडक्ट है या फिर जो ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो L बराबर 4 वो यूनिट है, ठीक है। तो पहले यहाँ तक का उतार लो, अभी कुछ पार्ट और डिस्कस करने, क्योंकि अब आया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये तो सिंपल से थे TPL MPL APL, अब आया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हमारा यहाँ पे 4th पार्ट हो गया खत्म, क्या पता लग गया कि टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम कब है। अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ यूनिट्स L मैक्सिमाइज MPL की MPL मैक्सिमम कब होता है, पहले इसको उतार लो, फिर मैं इसे रेज करता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे आगे का कंसेप्ट। चलो फिर अब देखते हैं आगे का टॉपिक। अब अगला पार्ट कौन सा है 5th के बाद, सॉरी 4th का 5th पार्ट है। 5th पार्ट में हमें क्या दिखाना है, 5th पार्ट में यहाँ पे शो करना है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इनपुट L मैक्सिमाइज MPL की MPL कहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है। तो MPL का पहले फंक्शन उतारो,
तो अगर मैं MPL का फंक्शन देखूँ तो MPL हमारा इस पार्ट में आया था जिसकी वैल्यू क्या थी, ये थी 1200L माइनस में 300L स्क्वायर। तो 1200L माइनस में 300L का स्क्वायर। अब फिर से वही डेरिवेटिव कर देंगे इसका। तो अगर मुझे इसे मैक्सिमम दिखाना है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू L, डेरिवेटिव कर रहे हैं L के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DMPL डिवाइड बाई DL। अब करें डेरिवेटिव L के रिस्पेक्ट में, तो 1200 फिर से क्या है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का भी रहेगा, तो L का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, तो 1200 आ गया। ठीक है, 300 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का भी रहेगा। जब मैं करूंगा L स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2 उतर के नीचे आएगा ऊपर, है ना, x की पावर n वाले फॉर्मूले से। कहाँ पे लिखवाया था x की पावर n वाला फॉर्मूला, दोबारा लिखवा देता हूँ। x की पावर n का कभी भी डेरिवेटिव करना हो तो n उतर के नीचे आता है, ऊपर एक पावर कम हो जाती है। तो वही सेम फॉर्मूला, 2 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई 2L, ये आ गया हमारे पास। तो 1200 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 3 600 600L। अब ये जो भी डेरिवेटिव आया क्या कर देंगे 0 के इक्वल, क्योंकि मुझे इसे मैक्सिमम दिखाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेरिवेटिव ऑफ MPL अपॉन में DL इक्वल्स टू 0। तो 1200 माइनस में 600L इक्वल्स टू 0। 600 होता है प्लस का हो जाएगा 600 और L यहाँ पे कितना रहेगा 1200। अभी 600 जाएगा डिवाइड में, L की वैल्यू क्या आएगी 1200 बटे में 600, 2 आ गया आंसर, यानी क्या रहेगी 2 पे ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम हो सकता है। अब बात हम प्रूफ कैसे करेंगे, अगेन डेरिवेटिव यहीं कर देता हूँ, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डेरिवेटिव। भाई नेगेटिव दिखाना पड़ेगा ना मैक्सिमम के लिए, नेगेटिव दिखा देते हैं। तो 1200 क्या है, कांस्टेंट है 0, 600L का माइनस 600, क्योंकि माइनस 600 क्या था कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में L का डेरिवेटिव 1 आ गया आंसर नेगेटिव। तो बस यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, D2MPL और नीचे आएगा DL स्क्वायर इज लेस देन 0, तो फंक्शन इज मैक्सिमम। कि भाई L बराबर 2 पे जो है ना MPL क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो MPL की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, L बराबर 2। ठीक है, अब चलते हैं 6th पार्ट की तरफ। अगर 6th पार्ट आप लोगों को दिखाऊं तो 6th पार्ट देखते हैं क्या है। 6th पार्ट है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इनपुट L दैट मैक्सिमाइजेस APL। हमें APL को ही मैक्सिमम दिखाना है। अब APL देखते हैं, अब APL कौन सा था, वो रहा 600L। तो पहले APL को उतार लो, कितना है 600L और माइनस में 100L का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, APL की वैल्यू है। अब हम क्या कर देंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो मैं डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू L, डेरिवेटिव कर दूंगा L के रिस्पेक्ट में। तो 600L क्या हो जाएगा 600, क्योंकि 600 क्या है कांस्टेंट, जो कि मल्टीप्लाई में है वो ही रहेगा। L का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, क्योंकि L के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। 100L स्क्वायर का 100 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, L स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर ही पावर कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 600 माइनस में 200L। अब ये जो भी डेरिवेटिव हमारा आया है एवरेज प्रोडक्ट, इसको क्या करते हैं 0 के इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रख लेते हैं इसे। तो 600 माइनस 200L इक्वल्स टू 0, 200 वहाँ जाके प्लस का हो गया 200L, यहाँ पे कितना है 600, 200L के मल्टीप्लाई में नीचे का डिवाइड में, तो 600 बटे में 200, कितना आंसर आ गया 3। तो L की वैल्यू 3 पे क्या आएगा मैक्सिमम। बात पे हमें क्या पता लगेगा, यही मैक्सिमम है, क्या पता मिनिमम हो। ये अगेन डेरिवेटिव कर लो भाई, जब अगेन डेरिवेटिव करोगे तो 600 कांस्टेंट है तो 0 डेरिवेटिव, 200 कांस्टेंट पर मल्टीप्लाई में है तो यूं का ही रहेगा माइनस 200, L का डेरिवेटिव पर आ गया नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या है, L बराबर 3 पे जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है वो क्या है मैक्सिमम है। अब देखते हैं लास्ट पार्ट 7th पार्ट, वो क्या है, बाउंड्रीज फॉर 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। कि 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन की बाउंड्री में बतानी है। समझते हैं कि फंक्शन मैक्सिमम कब तक था। अगर आप ध्यान से देखो तो MP0 कब बना है, जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट की, वो आई है 3 पे, है ना, हर एक चीज सॉरी 2 पे। L बराबर 2 पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है क्या बन चुका है हमारा 0 बन चुका है। अगर आपको फंक्शन याद है थोड़ा सा ध्यान से तो मैं आपको समझाता हूँ वापस फंक्शन से। ठीक है, कि TP इंक्रीज कब कर रहा था, जब तक MP इंक्रीज कर रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 0 से लेके 2 तक तो फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, इसे रेड पेन से दिखा देता हूँ, है ना, रेड मार्कर से। तो अब ध्यान से समझना, फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज है 0, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 0 से 2 यूनिट, 0 से 2 यूनिट क्या है फर्स्ट स्टेज है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना 0 से 2 तक हमारा MP पॉजिटिव रहा था, MP इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, मैक्सिमम आया MP 2 पे, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 के बाद MP अगर मैक्सिमम हो गया तो 2 के बाद MP गिरने लग गया होगा। और MP गिरने का मतलब क्या है कि अब प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है।
यानी कि फर्स्ट स्टेज वो है 0 से लेके 2 यूनिट तक, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, यानी कि प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था लेबर में चेंज की वजह से। लेकिन जब सेकंड स्टेज आया, सेकंड स्टेज पे क्या हो गया, एमपी गिरने लग गया, क्योंकि एमपी की मैक्सिमम वैल्यू ही 2 आई है। अब 2 के बाद तो एमपी गिरना शुरू हो गया, तो 2 से 3 तक, क्योंकि यहाँ पे देखो एपी पॉजिटिव है 3 तक, तो 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक या 3 से 4 तक, अच्छा 2 तक तो बढ़ रहा है ना, ठीक है, फिर 3 और 4 देख लेते हैं, हाँ 3 और 4, तो 3 से लेके 4 तक जो है ना वो है डिक्रीजिंग रेट की स्टेज, कि यहाँ पे जो है ना अब डिक्रीज कर रहा है। और जब हम बात करेंगे किस चीज़ की, कि भाई एमपी तो हमारा मैक्सिमम हो चुका है, एमपी गिरने लग गया, और सेकंड स्टेज हमारा आ चुका है 3 से 4 तक, और जो 4 से लेके इन्फिनिटी है, 4 से लेके इन्फिनिटी, ये वो स्टेज आ रखी है उस कंपनी के लिए, उस प्रोडक्शन यूनिट के लिए, इस प्रोडक्शन फंक्शन के हिसाब से, जहाँ पे वो फॉल करना शुरू हो चुका है, यानी कि एमपी नेगेटिव हो चुका है और जो आउटपुट का लेवल है वो डिक्रीज करना शुरू कर चुका है। तो ये आया हमारा लास्ट पार्ट, यानी कि अलग अलग स्टेजेस। तो हमारा 7th पार्ट था भी क्या, बाउंड्रीज फॉर 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, तीनों भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था, हाईली इंपोर्टेंट था, उम्मीद आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई सी भी क्वेश्चन में, कोई से पार्ट में कोई दिक्कत रहेगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा आने वाली वीडियो में, अगली वीडियोस में, ठीक है। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इसी वीडियोस के लिए, और वो बच्चे जरूर कर लेना जो बच्चे कॉलेज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और वो जाके इग्नू मोडा का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, वहाँ जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वो चैनल भी ग्रो कर जाए थोड़ा सा, ठीक है। अब वो मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, जिसको जो उतार सकता है मैं ड्राइंग बोर्ड के सामने से, ठीक है, तो उतार लो भाई।